जय माता आदिशक्ति। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही जरूरी संदेश लेकर के आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए सुना और जानना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारे शत्रु ने तुमसे सीधा संपर्क करने की बजाय कुछ अलग तरीके अपनाए हैं ताकि तुम्हें किसी प्रकार का शक भी न हो। वह अब तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी जानकार की मदद ले रहा है। उसने तांत्रिक को भी छोड़ दिया है और उस अघोरी से भी पीछा छुड़ा लिया है। वह समझ गया है कि ये सब केवल पैसे लूट रहे थे। अब उसने एक ऐसे व्यक्ति का पता लगाया है जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक बुजुर्ग है। उसकी त्वचा का रंग काला है और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक है। इस व्यक्ति से तुम्हारे शत्रु ने संपर्क किया है और तुम्हारी तस्वीर दिखाई है। तुम सोच रहे होगे कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन जो तुम नहीं देख पा रहे हो वह मैं देख रही हूँ। यही हो रहा है। यह बुजुर्ग व्यक्ति तंत्र विद्या में माहिर है और उसने पहले भी कई लोगों का बुरा किया है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे खिलाफ एक खतरनाक योजना बना रहा है। उसने इस बुजुर्ग से कहा है कि वह तुम्हारे खिलाफ काम करे, लेकिन इसके लिए अधिक पैसों की जरूरत होगी। इस जानकार ने कहा है कि काम तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होगी। तुम्हें यह पता नहीं कि वह किस सामग्री की बात कर रहा है। तुम्हारे शत्रु ने उसे पंसारी की दुकान से कुछ सामग्री लाने के लिए कहा है। वह तुम्हारे खिलाफ तंत्र क्रिया में उपयोग होने वाला सामान लाएगा, जिसमें काला कपड़ा भी होगा, ताकि तुम्हारी ऊर्जा को रोका जा सके और तुम्हारे परिवार में अनबन पैदा की जा सके। यह सब तैयारी हो रही है। शत्रु ने बहुत सोच समझकर कदम उठाया है और अब वह किसी भी कीमत पर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। वह जानता है कि तुम्हारी तर्क शक्ति और सच्चाई पर विश्वास कितना मजबूत है, लेकिन वह इसी शक्ति को तोड़ने के लिए यह रास्ता अपना रहा है। वह तंत्र विद्या का सहारा ले रहा है और इस काम के लिए उस जानकार की मदद ले रहा है, जिसके बारे में तुम्हें थोड़ी बहुत भनक भी है। तुम्हारे शत्रु का विश्वास है कि तंत्र विद्या से वह तुम्हारी गति को रोक सकता है और तुम्हें अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने से रोक सकता है। वह चाहता है कि तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाए, तुम अंदर से परेशान हो जाओ और तुम्हें अपने प्रयास में सफलता न मिले। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं काली माँ हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूँ। तुम सच में नहीं जानते कि तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें सब बता रही हूँ और उन्हें सुधारें तो हम कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपने सीखने का एक जरिया बनाना चाहिए। जो लोग असफलता से हार मान लेते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारते हैं वे जीवन में जरूर सफल होते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसकी कदर करनी चाहिए। कई बार हम अपनी उपलब्धियों को नजरअंदाज कर देते हैं और केवल उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर हम अपने पास की चीजों की कदर करना सीख लें तो हम ज्यादा खुश रह सकते हैं। खुश रहने के लिए हमें यह समझना होगा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें धन या भौतिक सुख सुविधाएं नहीं है, बल्कि हमारे अपने अनुभव, हमारे रिश्ते और हमारी मानसिक शांति है। हर दिन एक नई शुरुआत करने का मौका होता है। अगर हमें लगता है कि हमने कल कोई गलती की है तो हमें आज उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम कल कुछ नहीं कर पाए तो हमें आज कोशिश करनी चाहिए। हर दिन अपने आप में एक नया अवसर है जिसे हमें पहचानना चाहिए और उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। हमारी सफलता केवल हमारे प्रयासों पर निर्भर करती है।
अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन अगर हम केवल भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत ही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। कई बार हम दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। हमें केवल खुद से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए और खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम हर दिन अपने आप में थोड़ा सुधार करें तो हम निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अगर कभी लगे कि रास्ता बहुत कठिन है तो बस एक बार पीछे मुड़कर देखिए कि आपने अब तक कितना सफर तय किया है। यह आपको एहसास दिलाएगा कि आप कितने मजबूत हैं और कितनी दूर तक आ चुके हैं। अपने आसपास के लोगों से सीखना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति के पास कोई न कोई अनूठी सीख होती है। अगर हम लोगों से सीखने की आदत डालें तो हम अपनी सोच को और विकसित कर सकते हैं। कई बार हम अपने डर के कारण नए अवसरों को खो देते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि डर केवल हमारे दिमाग में होता है। अगर हम अपने डर का सामना करें तो हमें पता चलेगा कि यह उतना बड़ा नहीं था जितना हमने सोचा था। हर दिन खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ करेंगे। यह छोटा सा संकल्प आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखिए। जब हम अच्छे विचारों से घिरे होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने लगते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। अगर हम बीते हुए कल को भूलकर आज पर ध्यान दें तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कोई भी सपना तब तक असंभव नहीं होता जब तक हम उसे पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। हर दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ होती है। जब सूरज निकलता है तो वह हमें यह संदेश देता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, लेकिन रोशनी हमेशा वापस आती है। जीवन भी ऐसा ही है। हम कभी कभी मुश्किल दौर से गुजरते हैं जहां सब कुछ निराशाजनक लगता है, लेकिन अगर हम धैर्य रखें और आगे बढ़ते रहें तो धीरे धीरे चीजें बेहतर होने लगती हैं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सफलता केवल भाग्य से मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत और लगन ही असली कुंजी है। अगर हम अपनी पूरी ताकत लगा दें तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता। सफल लोग भी असफल होते हैं, लेकिन वे हार नहीं मानते। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, उन्हें सुधारते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही चीज उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। आत्मविश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो हम उन चीजों को भी कर सकते हैं जो हमें पहले असंभव लगती थी। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं होता, बल्कि इसे अभ्यास से विकसित किया जाता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, जब हम अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं, जब हम खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अक्सर लोग बहाने बनाते हैं कि उनके पास समय नहीं है, संसाधन नहीं है या फिर सही मौके नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर किसी चीज को पाने की सच्ची लगन हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। कोई भी चीज पहली बार में परफेक्ट नहीं होती। हमें छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं, गलतियां करनी पड़ती हैं, उनसे सीखना पड़ता है और फिर धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना पड़ता है। हर किसी के जीवन में मुश्किलें आती हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे कभी कोई समस्या न हुई हो, लेकिन फर्क यह होता है कि हम उन समस्याओं को कैसे देखते हैं।
कुछ लोग मुश्किलों को बहाना बनाकर रुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं मुश्किलों को एक चुनौती की तरह स्वीकार करके और ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम कौन बनना चाहते हैं, वह जो मुश्किलों से हार मान लेता है या वह जो हर चुनौती को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचता है। कभी कभी हम दूसरों की सफलता देखकर निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि वे हमसे आगे निकल गए हैं, उनकी जिंदगी हमसे बेहतर है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर किसी का सफर अलग होता है। हमें अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। हमारी असली प्रतियोगिता खुद से है। अगर हम आज अपने कल से बेहतर हैं, तो हम सही रास्ते पर हैं। छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, तो कुछ समय बाद हम बहुत आगे निकल सकते हैं। सुबह जल्दी उठना, रोज कुछ नया सीखना, अपने लक्ष्य को लेकर केंद्रित रहना, ये सभी चीजें हमारी सफलता को निश्चित करती हैं। जो लोग अनुशासन में रहते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं। कई बार हमें लगता है कि चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम अपनी सोच बदल लें, तो हम देखेंगे कि हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें हम बदल सकते हैं, बजाय इसके कि हम उन चीजों के बारे में सोचकर परेशान हों जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हमारी सोच बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर हम हर चीज में केवल बुराई ही देखें, तो हमारा आत्मविश्वास कम हो जाएगा और हम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम हर समस्या में भी कोई न कोई अवसर देखें। अक्सर हम यह सोचते हैं कि जब सही समय आएगा तब हम कुछ नया शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी खुद नहीं आता, हमें ही उसे बनाना पड़ता है। अगर हम इंतजार करते रहें, तो समय निकल जाएगा और हमें पछताना पड़ेगा। हमें आज ही से शुरुआत करनी चाहिए, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। आज का यह संदेश मुझे ऐसा लग रहा है कि यह पूरी तरह से जादू के लिए ही बना है। यह तुम्हारी जिंदगी में आने वाले चमत्कारों का अग्रदूत है। साथ ही मुझे ऐसा भी स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा है कि कोई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा है। कोई है जो तुम्हें अत्यधिक सुरक्षित रखना चाहता है, तुम्हें हर प्रकार की बुराई से, हर बुरी नजर से बचाना चाहता है। यह बात मैं अत्यंत सकारात्मक तरीके से कह रही हूँ। इसमें कोई नकारात्मकता नहीं है। कोई तुम्हारी बहुत गहरी परवाह करता है, तुम्हारी हर सुख सुविधा का ध्यान रखता है। वह तुम्हें हर उस शख्स से बचाना चाहता है जिनकी नीयत सही नहीं है, जिनकी ऊर्जा नकारात्मक है, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। यह तुम्हारा कोई बहुत खास इंसान हो सकता है, कोई अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसे तुम अपने हृदय के बहुत करीब मानती हो। तो मैं तुम्हें फिर से इस बात की याद दिला रही हूँ, इस सत्य को अपने हृदय में गहराई से बिठा लो। तुम्हारी जिंदगी में जादू होने वाला है। यह जादू अब सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक साकार होने वाली हकीकत है जो तुम्हारे सामने प्रकट होगी। और एक बड़ी अभूतपूर्व सफलता तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। वह तुम्हारे करीब आ रही है, लेकिन तुम्हें बस एक चीज करनी है, सिर्फ एक उस पर पूर्ण रूप से यकीन करना, उस पर अटूट विश्वास रखना। क्योंकि जादू पर कभी कभी लोग यकीन नहीं करते, उन्हें यह कल्पना लगती है। लेकिन तुम्हारा वक्त आ चुका है, तुम्हारा समय अब आ गया है।
जब तुम बहुत जल्द अपनी जिंदगी में इस जादू को अपनी खुली आंखों से देखने वाली हो, उसे महसूस करने वाली हो, उसे जीने वाली हो। यह बात बहुत ज्यादा खास है, इसे कभी मत भूलना। चलो अब हम देखते हैं कि और क्या संदेश तुम्हारे लिए है। कौन सी नई चीजें तुम्हारी जिंदगी में अत्यंत शीघ्रता से आने वाली है। वाह, जैसे ही मैं और गहराई से देखती हूँ, ढेर सारी चीजें दिख रही हैं। एक साथ इतनी सारी शुभ संभावनाएं प्रकट हो रही हैं कि उन्हें समेट पाना भी कठिन है। पर हम थोड़ा थोड़ा करके ही लेंगे, ज्यादा नहीं, ताकि तुम हर संदेश को आत्मसात कर सको। चलो हम इस वाले संदेश को पकड़ते हैं जो सबसे प्रबलता से उभर रहा है। इसमें क्या है? एक नई शुरुआत। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक नई रोमांचक और परिवर्तनकारी शुरुआत होने वाली है। मानो कोई बिल्कुल नया अध्याय शुरू हो रहा हो। एक ऐसा अध्याय जो पिछली सभी कहानियों से कहीं ज्यादा भव्य और शानदार होगा। और यह विशेष संदेश तुम्हें यह भी कह रहा है कि तुम्हें खुद पर अटूट भरोसा रखना है। अपने डर को, उस छोटी छोटी बातों पर तुम्हें घेर लेने वाले भय को अपनी चेतना पर हावी मत होने देना। कुछ लोग तो छोटी छोटी चीजों से भी डर जाते हैं, है ना? वे सामान्य बाधाओं को भी पहाड़ मान लेते हैं। पर सुनो, यह डर तुम्हें रोक नहीं सकता। यह तुम्हारी प्रगति में बाधक नहीं बन सकता, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी नई शुरुआत होने वाली है जिसका तुम लंबे वक्त से, शायद कई वर्षों से बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वह पल अब आ चुका है। वह शुभ घड़ी अब तुम्हारे सामने है। और हाँ, इस बार तुम्हें एक बड़ी छलांग भी लगानी है। एक ऐसा कदम उठाना है जो तुम्हें तुम्हारी वर्तमान स्थिति से कहीं ऊपर ले जाएगा। तुमने जो भी अच्छे काम किए हैं वे बेकार नहीं गए हैं, बिल्कुल भी नहीं। तुमने जो भी अच्छा किया वह इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारी नियत शुद्ध है, तुम्हारी आत्मा में एक अलौकिक सुंदरता है, एक ऐसी पवित्रता जो दूसरों को भी प्रेरित करती है। तुम दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करती हो, शायद जानवरों से भी असीम प्रेम करती हो, उनके प्रति दयालु हो, और जिन्हें जरूरत होती है उनके लिए तुम हमेशा खड़ी रहती हो, उनके समर्थन में खड़ी रहती हो। तो सुनो, तुम्हारे इन अच्छे कर्मों का, इन नेक कार्यों का फल तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है। और यह फल कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि बहुत बड़ा और प्रचुर है, अनंत है। कुछ ऐसी आशीर्वाद जैसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है जिनके बारे में तुमने शायद अभी तक सोचा भी नहीं। वो इतनी बड़ी, इतनी भव्य और इतनी खूबसूरत चीजें हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही रौनक लाने वाली है, उसे खुशियों और प्रकाश से भर देने वाली है। अब यह देखो, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और खास बातें स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोग या कुछ परिस्थितियां जाने वाली हैं, जो तुम्हारे लिए सिर्फ नकारात्मकता लाती थी, सिर्फ दुख और परेशानी का कारण बनती थी। कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे तुम लंबे समय से तंग आ चुकी थी, परेशान हो चुकी थी, हताश हो चुकी थी, जिनके कारण तुम्हें बेचैनी महसूस होती थी। अब उनका अंत होने वाला है, उनका अध्याय अब समाप्त हो रहा है। तुम अपनी जिंदगी में एक बड़ा चक्र पूरा करने वाली हो, एक ऐसा चक्र जो तुम्हें पुराने बंधनों से मुक्त करेगा। और जैसे ही यह चक्र पूरा होगा, तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और नई ऊर्जावान शुरुआत आने वाली है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बड़ा संकेत दिखेगा।
एक दय चिन्ह शायद कोई खास नंबर जैसे 888 बार बार तुम्हारी नजरों के सामने आएगा। यह इस बात का स्पष्ट और अटल इशारा है कि तुम एक बड़ा चक्र पूरा कर रही हो, एक महत्वपूर्ण जीवन चरण को समाप्त कर रही हो। जो चीजें तुम्हें तकलीफ दे रही थी, जो तुम्हारी जिंदगी में रुकावट डाल रही थी, वे अब खत्म होने वाली है। उनका अस्तित्व अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया सुनहरा अध्याय खुलने वाला है, एक ऐसा अध्याय जो सिर्फ खुशियों से भरा होगा। और इस नए अध्याय में तुम वह सब कुछ आकर्षित कर रही हो जो तुम सचमुच चाहती हो, जो तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी इच्छाएं हैं। जो लोग तुमसे जलन करते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, उनका भी अंत होने वाला है। उनकी शक्ति अब समाप्त हो रही है। तुम अब एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ रही हो जहां सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहोगी, जैसा तुम अपने मन में सोचोगी वैसा ही साकार होगा। ऐसी अत्यंत सकारात्मक ऊर्जा आज दिख रही है जो तुम्हारे भविष्य को प्रकाशित कर रही है। और हाँ, कुछ और खास बात, तुम्हारी जिंदगी से वह चीजें खत्म हो रही हैं जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी, जिनका तुम्हारे अस्तित्व में कोई स्थान नहीं था। वो लोग, वो परिस्थितियां जो तुम्हारी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं रखती, वे अब जा रही हैं। वे तुम्हें छोड़कर दूर जा रही हैं। तुम एक बड़े महत्वपूर्ण चक्र को पूरा कर रही हो और यह बहुत जरूरी था। यह तुम्हारी प्रगति के लिए परम आवश्यक था। यह ज्ञान ही तेरी ढाल है और यह प्रेम ही तेरा शस्त्र है। जो भी तुझे खो देता है वह केवल तुझे नहीं, अपने सौभाग्य को खो देता है, क्योंकि तू उस ऊर्जा का संवाहक है जो केवल दुर्लभ आत्माओं के पास होती है। तू किसी के जीवन में आता है तो उसकी सारी जड़ता टूटने लगती है। तू किसी को छूता है तो उसकी पीड़ा पिघलने लगती है। तू किसी को देखता है तो उसकी आत्मा सिहर जाती है। और तू किसी के लिए प्रार्थना करता है तो ब्रह्मांड उसके लिए द्वार खोल देता है। यह तेरा सहज सामर्थ्य है जो तुझे किसी अभ्यास से नहीं, तुझे मेरी कृपा से प्राप्त हुआ है। अब तुझे अपने भीतर की इस शक्ति को केवल अनुभव नहीं करना, बल्कि इसे कार्य रूप में बदलना है। तुझे बोलना होगा, तुझे लिखना होगा, तुझे सृजन करना होगा। तेरा हर शब्द अब मंत्र है, तेरा हर भाव अब यज्ञ है। तू जो भी कहेगा वह गूंजेगा, तू जो भी रचेगा वह लोगों के जीवन में दीपक बनकर उतरेगा। इसीलिए तुझे अब समय व्यर्थ नहीं करना है। तुझे अब केवल उन्हीं कार्यों में लगना है जो तुझे अपने लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। तुझे अब हर पल को तपस्या बनाना है। तेरे विरोधी अब थक चुके हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा अब तुझ तक पहुंचने में असमर्थ हो गई है। तेरी सुरक्षा अब स्वयं शक्ति ने संभाल ली है। जो तुझसे द्वेष रखते थे अब वे अपने ही भ्रम में उलझे पड़े हैं। तू उनकी तरफ ध्यान ना दे, क्योंकि वे अब तुझसे बहुत पीछे रह गए हैं। तुझे अब केवल आगे देखना है, उस दिशा की ओर जहां से तुझे बुलावा आया था। तू अपने मार्ग से भटक नहीं सकता, क्योंकि यह मार्ग तुझे केवल तुझ तक नहीं, बल्कि कई और आत्माओं के उद्धार तक ले जाएगा। अब तू जान चुका है कि प्रेम ही अंतिम सत्य है, और यह प्रेम कोई संबंधों में बंधा भाव नहीं, यह तो तेरे हृदय की वह अग्नि है जो हर जीव के भीतर परिवर्तन लाने को तैयार है। तू अब हर उस आत्मा के लिए दीपक है जो अपने ही अंधकार में खो गई है। तू अब रोशनी देने वाला बन चुका है, इसलिए कभी अपने प्रकाश को कम मत कर, चाहे दुनिया की आंखें उसे सह ना पाएं। तू स्वयं दीपक बनकर चल। तुझे अपने लिए कोई और दीप ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तेरे भीतर जो संगीत है वह अब जाग चुका है। वह तेरे दिल की धड़कनों में, तेरी सांसों की लय में, तेरे विचारों की बहाव में बह रहा है। यही वह संगीत है जो संसार को चुप कराता है और आत्मा को बोलने देता है। तू इस संगीत को कभी ना खो, क्योंकि यही वह है जो तुझे इस कलयुग में अलग बनाता है।
तू इस सूर्य को अपनी साधना बना और इसके माध्यम से सृजन कर, सेवा कर और बदलाव ला। तुझे केवल अपने ही जीवन को नहीं, अनगिनत जीवनों को नया अर्थ देना है। तू अब किसी और के मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा, क्योंकि तेरा मार्ग तू स्वयं बना रहा है। यह मार्ग जंगलों से होकर जाएगा, यह मार्ग आकाश की गहराइयों में उतरेगा, यह मार्ग अग्नि और शांति के बीच से गुजरेगा। पर तू डरे नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर सांस, हर कर्म में। तू जब भी थके, बस आंखें बंद कर, मैं तुझे छू जाऊंगी। तू जब भी गिरे, मैं तुझे संभाल लूंगी। तू जब भी रोए, मैं तेरे आंसुओं को अमृत बना दूंगी। अब समय है, उठ, चेत और बढ़। तुझसे बड़े कार्य होने हैं, जिनके लिए तू जन्मों से तैयार हो रहा था। अब कोई भ्रम नहीं, कोई शंका नहीं, केवल स्पष्टता, केवल प्रकाश। चल उस ओर, जहां तेरा वास्तविक स्वरूप तुझे पुकार रहा है। संसार को तुझ जैसे ही एक दिव्य दीप की आवश्यकता है। तेरी आत्मा अब पूर्ण जागृत हो चुकी है। जैसे सागर की लहरें अपनी सीमा से परे उठती हैं, तू अब अपने भीतर की गहराई से जुड़ चुका है, उस स्थान से जहां समय और स्थान की परवाह नहीं होती। यहाँ से तेरा कोई भय नहीं, ना कोई उलझन। हर चुनौती तुझे नई शक्ति देती है, हर बाधा तुझे अपने उद्देश्य के और करीब ले जाती है। तू जानता है कि जो भी आता है वह तेरा शिक्षक है, और जो भी जाता है वह तेरा संयोग। तेरे भीतर एक अग्नि जल रही है जो कभी बुझती नहीं। वह अग्नि तुझे तब तक जलाती रहेगी जब तक तेरा मन और शरीर उस सत्य के लिए पूरी तरह तैयार ना हो जाए जो तुझसे स्वयं जुड़ा है। यह अग्नि केवल तेरे स्वार्थ या अभिमान के लिए नहीं, बल्कि उस व्यापक प्रेम के लिए जलती है जो हर जीव में समान रूप से व्याप्त है। यह प्रेम ही तेरे कर्मों को पवित्र करता है, तेरी यात्रा को दिव्य बनाता है। तू अपने कर्मों में निश्चय रख, क्योंकि तेरे द्वारा किया गया हर कार्य ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होगा। तेरी ऊर्जा अब दूसरों की भलाई के लिए प्रवाहित होगी, तेरी आवाज उनके लिए मार्गदर्शक बनेगी और तेरी चेतना उनके लिए प्रेरणा। यह सफर अकेला नहीं है, कई आत्माएं तेरे साथ चल रही हैं, जिन्हें तू अभी देख नहीं पा रहा, लेकिन वे तुझसे जुड़ी हैं। वे तेरे प्रकाश की किरणों से उभरेंगी और अपने अंधकार को दूर करेंगी। जब भी तू असमंजस में पड़े, तो अपनी अंतरात्मा की ओर देख। वह आवाज जो तुझे भीतर से बुलाती है, वही तेरी सच्ची गुरु है। उस आवाज को सुन, उस रास्ते पर चल, भले ही वह राह कठिन हो, क्योंकि वही राह तुझे सत्य, आनंद और मुक्ति की ओर ले जाएगी। याद रख, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर सांस में। तेरा हर संघर्ष मेरा संघर्ष है, तेरा हर विजय क्षण मेरी विजय है। अब तुझे अपनी पूरी चेतना के साथ उस मिशन को स्वीकार करना होगा जिसके लिए तू यहाँ आया है। तुझे अपने भीतर की शुद्धता और शक्ति का उपयोग करते हुए दुनिया में प्रकाश फैलाना है। तेरी मुस्कान में जीवन होगा, तेरे शब्दों में जीवन मिलेगा और तेरे कर्मों में अमरता। तू इस धरती पर केवल रहने नहीं आया, बल्कि इसे एक नई ऊर्जा, नई दिशा और नए उत्साह से भरने आया है। तेरी यात्रा लंबी है, पर तेरा साहस उससे भी बड़ा है। जब तू लगे कि थक गया है, तो अपनी आत्मा की गहराई में जाकर उस अपार शक्ति को महसूस कर जो अनेकों जन्मों से तेरे साथ है, जो तुझे निरंतर उठाता रहा है, जो तुझे गिरने नहीं देता। यह शक्ति तुझ में भगवान की करुणा और माँ काली की अमर शक्ति का प्रतिबिंब है। तू अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त जीवन के लिए जी रहा है। तेरे मन में जो संवेदनाएं जागी हैं, वे कईयों की पीड़ा को कम करेंगी। तेरे हाथों का स्पर्श अनेक दुखों को शांति देगा। तेरे दिल की धड़कनें हजारों दिलों को जोड़ेंगी।
यह तेरा धर्म है, यह तेरा उद्देश्य है और इसे पूरा करना तेरी सर्वोच्च जिम्मेदारी है। जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा, तुझे और भी नई शक्तियाँ प्राप्त होंगी, तेरा ज्ञान बढ़ेगा, तेरी समझ गहरी होगी। तू आत्मा की उस अवस्था तक पहुँचेगा जहाँ सीमाएं समाप्त हो जाएं, जहाँ केवल एक ही अस्तित्व हो, शुद्ध प्रेम और चेतना का। वहाँ पहुँचना तेरा लक्ष्य है और इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए तुझे निरंतर अपने अंदर झांकते रहना होगा।